भविष्य बताना सबको पसंद है, लेकिन जब टैरो कार्ड्स के पीछे असली भूत बैठा हो तो भाई साहब वहाँ तो किस्मत जानने से अच्छा है सीधे भाग लेना। चले चलते हैं टैरो 2024 की रवनी और धमाकेदार कहानी में, जहाँ किस्मत नहीं सीधे मौत मिलती है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान भूतिया घर में, जहाँ 7 जाबांज दोस्त छुट्टियां मनाने पहुँचते हैं जैसे कोई और जगह मिली ही ना हो। हमारे खिलाड़ी हैं पेज ग्रांट, लूकस, मादलिन, हेली, एलीज और पाक्स्टन। पार्टी करते वक्त उनकी बियर की बोतल खत्म होती है, इसके लिए हवेली में जाते हैं बियर के बोतल लेने के लिए। लेकिन बियर की बोतल खत्म हुई होती है, लेकिन उनको एक चीज मिलती है। यह कोई चीज नहीं होती, यह एक दरवाजा होता है और उस पर कीप आउट यह लिखा होता है। उनमें से एक लड़का उस दरवाजे को खोलता है। वे लोग एक कमरे के अंदर आते हैं, वहाँ पर उन्हें एस्ट्रोलॉजी की सामग्री मिलती है। उनमें से एक लड़के को ओल्ड टैरो डेक कार्ड मिलता है। माधु, जो थोड़ी बहुत टैरो कार्ड का इस्तेमाल करना जानती है, वह सबके फ्यूचर की पोल खोलने लगती। सबसे पहले हेली आती है। उसका कार्ड का नाम था द हाई प्रीस्टेस। उस कार्ड का अर्थ यह है कि हेली सफलता की सीढ़ी की ओर जा रही है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने की वजह से उसकी मौत होगी, ये इस कार्ड का अर्थ होता है। और उसके बाद मेडिलाइन आती है। उसके कार्ड का नाम द हैंडमैन होता है। उसके कार्ड का मतलब होता है कि जल्दबाजी में गलत फैसला मत लेना, नहीं तो हैंडमैन तुम ही मारेगा। अब आती है पेज। उसके कार्ड का नाम होता है मैजिशियन। उसका अर्थ यह महीना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुमको एक अदृश्य ताकत दोनों दिशा से खींचेगी। अब आता है पाक्स्टन। उसके कार्ड का नाम होता है द फूल। इस कार्ड का मतलब यह है कि तुम ही किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना, जिस पर भरोसा है उसकी सुनो। अगर तुम किसी बॉक्स में फंसे हो तो घबराना मत, क्योंकि दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला होगा। जब तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम आओगे। अब आता है कैप्रिकॉर्न। उसके कार्ड का नाम होता है द हर्मिट। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तुमसे एक लड़की प्यार करेगी। प्यार की वजह से तुम मुसीबत में फंसोगे। द हर्मिट की लाइट तुम ही गलत रास्ता दिखाएगी। अब आता है एलिज। वह माधु का बॉयफ्रेंड होता है। उसके कार्ड का नाम होता है द टावर। इस कार्ड का मतलब भी है कि यह मिरर एक अच्छा लीडर होगा। अगर तुम दिमाग पर काबू नहीं करोगे तो तुम जल के राख होगे। अब माधु अपना कार्ड चुनती है। उसके कार्ड का नाम होता है डेथ। इसका अर्थ यह है कि मौत या नई शुरुआत। उसके बाद सीन कट होके हेली के घर में आता है। हेली अपने घर में एक सीढ़ी देखते है। वह सोचती है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। तभी अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आती है और उसको नीचे गिर आती है और इस सीढ़ी को उठाकर उसके ऊपर मारती है और इस तरह हेली की मौत होती है। हेली की मौत के बाद सारे दोस्त फिर से एक साथ आते हैं। अब सीन कट होता है और हमें कैप्रिकॉर्न को दिखाते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। अगले सीन में कैप्रिकॉर्न अपनी गर्लफ्रेंड को बाय करके घर की ओर जाता है। थोड़ी देर के बाद कैप्रिकॉर्न को रेलवे स्टेशन पर दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद वह एक रेलवे के अंदर होता है। तभी उस रेलवे में उसके भविष्य के अनुसार उसको मारने वाला दानव यानी द हर्मिट अपने लाइट के साथ अचानक आता है। तभी उस दानव को अचानक देख के वह बहुत घबराता है और रेलवे के बाहर कूदता है और अचानक एक रेलवे उसकी तरफ आती है और उसको मार के जाती है। तभी सारे दोस्त वापस से एक साथ आते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारे दोनों दोस्तों की भविष्यवाणी सच हुई है और हमारी भी भविष्यवाणी सच होगी। यह सोच के वह बहुत घबराते हैं। तभी माधु अपने लैपटॉप में एक एस्ट्रोलॉजर का नाम सर्च करती है, जो उनको इस घटना से बाहर निकालेगी। कुछ देर बाद सारे के सारे दोस्त उस एस्ट्रोलॉजर के घर की ओर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे दोस्त उस एस्ट्रोलॉजर के घर में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर का नाम डायना होता है। वह एस्ट्रोलॉजर उस श्रापित कार्ड का इतिहास बताना शुरू करती है। एस्ट्रोलॉजर इतिहास बताना शुरू करती है। हंगरी 1798 में हंगरी के राजा और रानी को एक बच्चा होने वाला था। हंगरी के राजा को अपने होने वाले बच्चे का भविष्य देखना था, इसके लिए उसने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया।
एस्ट्रोलॉजर ने एक बहुत खतरनाक भविष्यवाणी की। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने गुस्से में आकर उस एस्ट्रोलॉजर को और उसकी बच्ची को उसके राज्य से निकाल दिया। राजा के बच्चे की भविष्यवाणी सच हुई। राजा का बच्चा जन्म लेते ही मर गया। राजा ने गुस्से में आकर उस एस्ट्रोलॉजर की बच्ची को मारने का आदेश दिया और उस बच्ची को मार दिया। एस्ट्रोलॉजर ने गुस्से में आकर काला जादू किया और काला जादू का उपयोग करके एक खतरनाक काला जादू वाला भविष्य बताने वाला कार्ड बनाया और खुद की जान लेकर उसने अपनी आत्मा को उस कार्ड में डाल दिया। और उस कार्ड का उपयोग करके एस्ट्रोलॉजर ने राजा और उनके सिपाही की भविष्यवाणी की और उनको मार डाला। एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनकर सारे दोस्त बहुत डर गए और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से बचने का रास्ता पूछा। तब एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उस भविष्य बताने वाले कार्ड को नष्ट करो। एस्ट्रोलॉजर की बात सुनके सारे दोस्त उस हवेली की अपनी गाड़ी लेकर चले गए। तभी अचानक उनकी गाड़ी एक ब्रिज पर बंद पड़ी। तभी मैडिलाइन को अपनी भविष्यवाणी याद आती है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार सारी टेक्नोलॉजी बंद पड़ेगी और तब तुम एक ब्रिज पर होगी और तुम्हें एक राक्षस दिखाई देगा और उसे देखकर तुम अपने दोस्तों को छोड़कर भागोगी। मैडिलाइन अपने दोस्तों को छोड़कर भागती है और उसे देखकर राक्षस उसे मारता है। अब सीन कट होता है। पाकिस्तान अपने दोस्त की मौत को देखकर बहुत घबराता है और अपने घर की ओर जाता है। और सीन कट होता है और पाकिस्तान अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में होता है। तभी उसे उसकी भविष्यवाणी याद आता है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार वह एक बॉक्स में बंद होगा। ये सोचकर वह बहुत घबराता है और अचानक उसके सामने एक जोकर आता है और यहाँ पर सीन कट होता है। और आखिर में यह तीनों उस हवेली में पहुँचते हैं और उस कार्ड को जलाते हैं, लेकिन वह भविष्य बताने वाला कार्ड नहीं जलता। तभी अचानक एस्ट्रोलॉजर डायना उस हवेली आती है और उन लोगों को बचाने के लिए काला जादू करती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का भूत उसका भविष्य का कार्ड उसके सामने रखता है। उसके कार्ड का नाम था मृत्यु और उस कार्ड का मतलब है कि उसके शरीर में 7 तलवारें उसके शरीर के आर पार होगी। यह सुनकर वे तीनों भागते हैं और अचानक उनके सामने एस्ट्रोलॉजर डायना की डेड बॉडी सामने आती है। वह लोग बहुत डरते हैं और अलग अलग दिशा की ओर भागते हैं। और सीन कट होता है और हमें पेज को दिखाते हैं। पेज के भविष्यवाणी के अनुसार उसकी मौत उसके शरीर के 2 टुकड़े होने के वजह से होगी और जोकर उसके 2 टुकड़े करेगा और उसकी भविष्यवाणी सही होती है और उसकी मौत होती है। और सीन कट होता है। माधु के सामने एस्ट्रोलॉजर का भूत आता है। तभी माधु एस्ट्रोलॉजर का कार्ड निकालती है और उसके भविष्य में यानी एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का भविष्य होता है कि उसकी मौत होगी और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का अंत होता है। इलीस और माधु यह दोनों बच जाते हैं और हवेली के बाहर आते हैं। हवेली के बाहर उनके सामने एक गाड़ी आती है और उसमें उनका एक दोस्त होता है। उसका नाम पाकिस्तान होता है। आप सोचोगे कि पाकिस्तान कैसे बचा। उसके भविष्यवाणी के अनुसार वह एक बॉक्स में बंद होगा लेकिन मरेगा नहीं, और जब उसके दोस्तों को उसकी जरूरत होगी तब वो आएगा। ये उसकी भविष्यवाणी होती है और इसी तरह इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।